दोस्तों आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। हम दोस्तों चैप्टर पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो उसी क्रम में मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। तो जो भी मेरे दोस्त चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। तो 144 तक पिछले वीडियो में हम कर चुके थे। अब हम देखते हैं 145, 145। 145 में दिया है, एक दुकानदार के पास सुबह 1000 का स्टॉक और 100 रुपये नगद थे। ठीक है, टोटल कितने थे उसके पास? अगर टोटल की बात करें हम, तो टोटल उसके पास 1000 रुपये तो नगद थे, प्लस 100 रुपये का उसके पास क्या था? स्टॉक था। यानी कि उसके पास 1100 रुपये का जो है एस्टिमेट था टोटल पहले। ठीक है, उन्होंने अपने बेटे को 20 रुपये और 11 रुपये कन्यादान के लिए दिए। अब उसका जो सन है, ठीक है, सन को क्या दिया उसने? 20 रुपये तो दिए नगद, उसके बाद 11 रुपये अलग से दिए, उसने कहा कन्यादान के लिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 31। ठीक है, ये हो गया मेरे भाई 31 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अब देखोगे उसके पास शेष कितना है ना? ये तो उसके पास चले गए, 1100 पहले थे, तो ये बचेगा दोस्तों 9 और ये 601 169। ठीक है, इतने बचे हैं। और फिर कह रहा है कि दिन के अंत में उसने पाया कि उसके पास 750 रुपये का स्टॉक और 450 रुपये नगद थे। उसके बाद उसने क्या पाया कि 750 रुपये तो उसके पास स्टॉक है, ठीक है, और 450 रुपये उसके पास नगद है। तो यहाँ से ऐड करोगे तो ये कितना आएगा दोस्तों? 7 4 11, ये आ गया दोस्तों 1200। ठीक है, उसने अंत में पाया कि उसके पास 1200 रुपये हैं और बचे कितने थे? 1069 बचे थे। तो कह रहा है कि उस दिन उसका शुद्ध राजस्व क्या है? शुद्ध राजस्व हमसे पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये पहले थे, है ना, ये इसको कन्यादान को दे दिए, उसके बाद इतने बचे हैं और उसके बाद उसके पास है कितना? 1200 का ये एस्टिमेट इधर है। तो शुद्ध राजस्व कितना होगा? फिर यहाँ से हम घटा लेंगे तो ये आएगा 9 और ये 3, सॉरी 1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आएगा 1 1 3 और फिर यहाँ से आएगा 131 131। ठीक है, 131 रुपये इसका दोस्तों सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 146। 146 में दिया है, कुछ छात्रों ने पिकनिक की योजना बनाई, भोजन के लिए 500 रुपये था। ठीक है, लेकिन उनमें से 5 जाने में विफल रहे। इस प्रकार प्रत्येक सदस्य के लिए भोजन की लागत में 5 रुपये की वृद्धि हुई। पिकनिक में कितने छात्र शामिल हुए, ये पूछा है। ठीक है भाई, मान लेते हैं कि पिकनिक में n छात्र जो है वो शामिल हुए। ठीक है, n छात्र हमने मान लिए कि शामिल हुए। ठीक है, तो क्या दे रखा है? कह रहा भोजन के लिए 500 रुपये थे, लेकिन उनमें से 5 जाने में विफल रहे। तो 5 जाने में विफल रहे तो कितना बचेगा दोस्तों? n-5, है ना, इतने छात्र गए हैं। उसके बाद क्या हुआ? इस प्रकार प्रत्येक सदस्य के लिए भोजन, प्रत्येक सदस्य का भोजन कैसे निकलेगा? 500 और बटे n, क्योंकि 500 टोटल रुपए हैं और n क्या है उसमें? सदस्य हैं। ठीक है, तो भाग दे देंगे तभी तो निकलेंगे प्रत्येक का, है ना, प्रत्येक का ऐसे ही निकलेगा। जो है प्रत्येक सदस्य के लिए भोजन की लागत में 5 रुपये की वृद्धि हुई। तो ये क्या हो गया दोस्तों? 5 रुपये की वृद्धि हो गई इसमें। ठीक है, तो ये अगर हम गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा दोस्तों? ये लागत आएगी भोजन की। कितनी लागत है? जबकि दे रखा है शुरू में 500 रुपये। ठीक है, ये 500 रुपये है। तो हमसे पूछा है पिकनिक में कितने छात्र शामिल हुए, ये पूछा है। ठीक है, पिकनिक में कितने छात्र शामिल हुए? तो देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर हम ऑप्शन लेते हैं, ठीक है, ऑप्शन अगर लेते हैं तो पहला ऑप्शन इसमें दिया है 15 और बी वाला ऑप्शन दिया है यहाँ पे 20 और सी वाला ऑप्शन दिया है 25 और डी वाला ऑप्शन दिया है 30। इस तरह से ऑप्शन दिए हैं। तो पहला ऑप्शन अगर लेते हैं हम, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे रखोगे दोस्तों, तो ये अगर 15 रखोगे तो 15 में से 5 गया, कितना बचा? 10। यहाँ से 10 बचा और इससे क्या 500 जो है यहाँ पे 15 रखोगे तो 500 क्या 15 से डिवाइड हो रहा है? नहीं डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर हम 20 को लेते हैं तो 20 यहाँ पे रखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे 20 अगर रखोगे तो ये कितना आएगा दोस्तों? यहाँ पे ये आएगा 15। ठीक है, तो ये आ गया दोस्तों 15 गुणा इसका अगर यहाँ पे 20 रखोगे तो ये कितना आएगा? 25, है ना। 20 अगर रखोगे यहाँ पे तो ये 25 आएगा, 5 ये। ठीक है, 25 और 5 30। तो 30 की गुणा 15 से करोगे तो 450 ही बन रहा है, जबकि बनना तो 500 चाहिए, है ना। इसका मतलब ये भी नहीं होगा। क्या सी हो सकता है? सी को अगर हम रखेंगे तो 25 में से 5 गए 20 गुणा 25 यहाँ पे रखेंगे तो 25 दूना 20 20 ये बन रहा है। ठीक है, 20 और 5 25,
तो ये 25 दूना 50, क्या 500 बन रहा है? बिल्कुल 500 बन रहा है। ठीक है, तो इसका मेरे भाई इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसे आप बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन था ये। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 147। 147 में दिया है एन के पास के से पी रुपए अधिक हैं। ठीक है भाई, एन के पास जो है के से, मान लेते हैं एन के पास एन रुपए हैं, के पास के रुपए हैं। ठीक है, एन के पास के से पी रुपए, क्या कह रहे हैं, पी रुपए अधिक हैं। तो ये पी अधिक हो गया, तो यहाँ से एन माइनस के करोगे तो ये कितना आएगा? पी आएगा। इसे मान लो दोस्तों समीकरण फर्स्ट। ठीक है, एन और के पास उपलब्ध कुल राशि क्यू रुपए है। अब ये कह रहा है कि n प्लस के, इनके पास जो उपलब्ध राशि है वो कितना है? क्यू रुपए है। इसे मान लिया समीकरण सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। हमसे पूछा के पास कितना धन है, के का हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों जब के का पूछा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से के तो कट रहा है ना, के तो यहाँ से कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, के की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे प्लस है जो कि दिख नहीं रहा, उसका उल्टा माइनस, यहाँ पे प्लस है इसका उल्टा माइनस, यहाँ भी कितना होगा? माइनस। तो ये एन काटना है हमें। ठीक है, के की वैल्यू तभी निकलेगी। तो माइनस का के, माइनस का के कितना होगा? माइनस का 2k इक्वल टू, और ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ से पी और माइनस का क्यू। ठीक है, पी माइनस क्यू, तो के बराबर पी माइनस क्यू और बटे कितना होगा? 2। अब ये माइनस यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे जब लगाएंगे माइनस, तो के बराबर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो क्यू, और ये इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये पी बटे 2। तो के बराबर क्यू माइनस पी बटे 2 किस में दिया है दोस्तों? डी वाले ऑप्शन में दिया। और ये 2017 आरआरबी एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है भाई, तो इसका दोस्तों डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 148। 148 में दिया है सड़क का एक टुकड़ा लंबाई में 1 किलोमीटर है। ठीक है, सड़क का एक टुकड़ा जो है लंबाई में कितना है दोस्तों? 1 किलोमीटर है। लैंप पोस्ट की आपूर्ति करने के लिए प्रत्येक छोर पर एक खंभा लगाया जाता है। दो क्रमागत लैंप पोस्टों के बीच की दूरी 25 मीटर है। आवश्यक लैंप पोस्ट की संख्या हमसे पूछा है। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी कितनी दे रखा है दोस्तों? 25 किलोमीटर है। और टोटल कितना है? कह रहा है कि 1 किलोमीटर। ठीक है, बीच की दूरी 25 मीटर है। तो 1 किलोमीटर में दोस्तों कितने बनेंगे मीटर? 1000 मीटर बनेंगे, है ना। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर बनेंगे। तो हमें दोस्तों खंभों की संख्या चाहिए। तो अगर हम कितना दे रखा है, प्रत्येक खंभा 25 मीटर दूर है, तो 25 से डिवाइड करेंगे, प्लस का 1 करेंगे। ठीक है, 25 से काटेंगे, जैसे 25 चौका 100, 40 प्लस 1 41। तो खंभों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों? 41 आ गई है। ठीक है, खंभों की संख्या 41 आ गई है। इसे दोस्तों एक्सप्लेन करते हैं फिर से। अगर मान लो दोस्तों खंभे जो हैं 1-1 मीटर की दूरी पे लग रहे हैं इस तरह से। ठीक है, कितने खंभे? हमने मान लिए कि हमें जो है 1-1 मीटर की दूरी पे 1-1 मीटर की दूरी पे हमें खंभे लगाने हैं। ठीक है, हमारे पास 3 मीटर है, टोटल हमारे पास 3 मीटर है, और 1-1 मीटर की दूरी पे हमें खंभे लगाने हैं। तो खंभों की संख्या कितनी होगी? देखिए दोस्तों, यहाँ से 1 2 3, 3 मीटर तो हो गया, 1-1 मीटर, है ना। पर खंभों की संख्या तो जो दिया है उससे तो 1 अधिक है ना। 3 मीटर जो दिया है, खंभों की संख्या उससे 1 अधिक आ रही है। 1 2 3 4, यहाँ तो 4 खंभे लग रहे हैं। इसका मतलब जो टोटल दी होती है ना, जो गैप है बीच का, उससे 1 अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिवाइड किया है तो 40, है ना, 40 डिवाइड हो रहा है, प्लस का 1 अधिक हो रहा है, इसीलिए 41 आएगा। तो इसका मेरे भाई ए वाला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 149। 149 में दिया है हीरा ने 165 आमों को उन बॉक्सों में पैक करने का फैसला किया जिनमें प्रत्येक 18 आम हो जाते हैं। ठीक है, मतलब 165 आमों को पैक करना है और प्रत्येक में 18 आम भरने हैं प्रत्येक बॉक्स में। उसने केवल पूरी तरह से भरे हुए आम के डिब्बे ले जाने और शेष को छोड़ने का फैसला किया। ज्ञात कीजिए कि हीरा कितने आम देगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे टोटल कितना है? 165 है। अब इसे जब 18 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो यहाँ पे कितने बॉक्स बनेंगे? 18 नेमा 162। ठीक है,
यानी कि 9 बॉक्स पूरे पूरे ले जाएगा वो, है ना। 165 टोटल आम थे, 162 वो ले गया 9 बॉक्सों में, तो कितने बचे दोस्तों, 3 बचे हैं। ठीक है, तो 3 वो जो है आम देगा, तो इसका दोस्तों बी वाला ऑप्शन सही होगा। जो 3 बचे हैं वही आम देगा, वो तो ले नहीं जाएगा, है ना, जो बचे हुए वो नहीं ले जाएगा। और ये मेरे भाई आरआरबी एनटीपीसी 2017 शिफ्ट 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, है ना। क्वेश्चन जरूर आसान था और समझने थोड़ा सा समझने वाली बात थी इसमें। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 150 दिया है। यात्रियों से भरी एक ट्रेन शुरू होती है। पहले स्टेशन पर ट्रेन 1/3 यात्री को छोड़ती है और 96 यात्री सवार हो जाते हैं। अगले स्टेशन पर बोर्ड के आधे यात्री उतर जाते हैं और 12 नए यात्री सवार हो जाते हैं। यात्रियों की संख्या अब 240 थी। शुरुआत में यात्रियों की संख्या पूछा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि शुरुआत में यात्रियों की संख्या x है। ठीक है, एक्स हमने यात्री मान लिए। तो होता क्या है कि पहले स्टेशन पर ट्रेन 1/3 यात्रियों को छोड़ती है। ठीक है, 1/3 को छोड़ देती है, तो बचे कितने दोस्तों, 1/3 को छोड़ती है, 1/3 को छोड़ती है ना, टोटल 1 है अगर, तो यहाँ से बचा कितना है, 2/3। तो कितना बचा है दोस्तों, 2/3 बचा है। ठीक है, एक्स जो टोटल है उनका 2/3 और 96 यात्री सवार हो जाते हैं और प्लस कितना हो गया, 96 हो गया। ठीक है, अगले स्टेशन पर बोर्ड के आधे यात्री उतर जाते हैं, तो आधे उतर जाते हैं तो आधे बच्चे होंगे, है ना। ये जो है सवार होते हैं, फिर इसका कितना, आधे जो है उतर जाते हैं, तो इसका आधे उतर जाते हैं तो आधे बचे हैं, तो गुणा 1/2। ठीक है, और आधे बचने के बाद 12 नए यात्री आ गए और बराबर फिर कितने हो गए, अब यात्रियों की संख्या हो गई 240, तो इक्वल टू ये कितना होगा, 240 होगा। ठीक है भाई, यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से इस 2 को इधर लाएंगे, इस 2 की गुणा करेंगे तो 2x 3 और बटा ये 2 होगा प्लस 96, ये कितना होगा 96 और बटे 2 कर देते हैं हम। ठीक है, 12 उधर ला के घटा देंगे तो 240 में से 12 घटाएंगे तो ये आएगा 8। ठीक है, और यहाँ से कितना बचा 3, यानी कि 228 228। ठीक है, 228 ये हो गया। अब इसे डिवाइड करेंगे तो ये 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 48, इस 2 से 2 कैंसिल, तो x/3 प्लस 48 और बराबर 228। तो x/3 बराबर 48 उधर ला के घटाएंगे तो आएगा 0। ठीक है, 12 और ये 8। ठीक है, और ये कितना बचा यहाँ पे 1, तो x बराबर 18 3 54 540। ठीक है, यात्रियों की संख्या टोटल कितनी आ गई दोस्तों, 540 आ गई। तो इसका ए वाला ऑप्शन यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 151 में दिया है, एक राशि कुछ व्यक्तियों के बीच समान रूप से वितरित की गई। यदि 8 व्यक्ति अधिक होते, ठीक है, 8 व्यक्ति, क्या कह रहा है कि 8 व्यक्ति जो है ये अधिक होते, तो देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि माना व्यक्ति हमने मान लिया कि x व्यक्ति है। ठीक है, व्यक्ति मान लिए कि x, और प्रत्येक को धन कितना मिलेगा, प्रत्येक को धन जो मिल रहा है वो हमने मान लिया कि 22 रुपये प्रत्येक को मिल रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि यदि 8 व्यक्ति अधिक होते, तो यहाँ पे पहले ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे टोटल धन कितना होगा, टोटल x व्यक्ति हैं और प्रत्येक को 22 मिल रहा है, तो टोटल xy धन होगा, है ना, टोटल xy यहाँ पे धन हो जाएगा। अब कह रहा है कि यदि 8 व्यक्ति अधिक होते, है ना, 8 व्यक्ति क्या होते यहाँ पे अधिक होते, पहले x थे अब 8 अधिक हो गए, अधिक होते तो प्रत्येक को 1 रुपये कम मिलता, तो प्रत्येक को कितना मिल रहा है, पहले 22 मिल रहा था, अब 1 रुपये प्रत्येक को कम मिलता। दोनों की गुणा कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, धन ही तो आ जाएगा टोटल, जबकि टोटल धन कितना दे रखा है x/, तो ये बराबर x/, के होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, कह रहा है कि और यदि 4 व्यक्ति कम होते, ठीक है, यानी कि पहले x थे अब 4 व्यक्ति अगर कम होते तब टोटल धन कितना होता, तो कह रहा है कि तो प्रत्येक को 1 रुपये अधिक मिलता, तो पहले 22 मिल रहा था अब कितना होगा 1, तो ये टोटल धन हो गया, जबकि टोटल धन दे कितना रखा है, x और y। ठीक है, x/y दे रखा है, तो यहाँ से इसको और इसको बराबर कर लेंगे जब इधर वाले पार्ट बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से या फिर इस वाले समीकरण, इससे जो है समीकरण फर्स्ट बना लो, इससे सेकंड बना लो, इस तरह से कर लेना है। ठीक है, द्विघात समीकरण से
क्या इसको हम बता दें करके? ठीक है, बता ही देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक्स वाई की गुणा एक्स वाई से करेंगे तो एक्स वाई, प्लस 8 की गुणा वाई से करेंगे तो 8 वाई आएगा। फिर -1 की गुणा एक्स से करेंगे तो -x, और इसकी 8 से करेंगे तो -8, और इक्वल टू कितना है? एक्स वाई। इस एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इसका देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये दिया है माइनस का x, इसे पहले लिख लेते हैं, और प्लस का है 8 वाई, और बराबर ये उधर जाएगा तो 8 हो जाएगा। अब माइनस, यहाँ से माइनस की गुणा करेंगे तो ये x और ये माइनस का 8 वाई होगा, तो इधर हो जाएगा ये माइनस, समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से समीकरण सेकंड बनाते हैं। एक्स वाई की गुणा एक्स की गुणा बाई से होगी तो ये एक्स बाई आएगा। फिर इसकी करेंगे 4 से तो माइनस का 4 बाई। ठीक है, अब 1 की गुणा करेंगे एक्स से तो 1 आएगा, और ये माइनस का बाई, और बराबर कितना है? एक्स वाई है। तो एक्स वाई से ये एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो एक्स और माइनस का 4 बाई। ठीक है, एक्स ये और माइनस का, अब ये 4 एकन 4 भी तो आएगा, 4 बाई ये हो गया, 1 की गुणा की 1, और एक्स -4 आएगा यहाँ पे। ठीक है, एक्स -4। तो देखिए दोस्तों, एक्स ये हो गया और माइनस का 4 वाई, ये उधर जाएगा तो प्लस का होगा, इक्वल टू 4, समीकरण सेकंड। ये फर्स्ट, ये सेकंड, इस तरह से कर लेना है। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है मेरे भाई? दूसरा तरीका बाई ऑप्शन लेते हैं। तो अगर पहला ऑप्शन उठाते हैं 16 48, ठीक है, पहला 16 दिया है, फिर कितना दिया? 48 दिया है। तो ये कह रहा है कि यदि 8 व्यक्ति अधिक होते, है ना, तो 16 में 8 जोड़ोगे तो 16 + 8, 8 व्यक्ति अधिक हो गए। ठीक है, तो प्रत्येक को 1 रुपये कम मिलता। तो पहले 48 मिल रहे थे प्रत्येक को, अब 48 में से 1 कम मिल रहा है प्रत्येक को। ठीक है, अगली कंडीशन क्या दे रखा है? और यदि 4 व्यक्ति कम होते। अब इसी में देख लेते हैं, कह रहा है कि 16, अब इसको ये चीज़ बराबर होनी चाहिए, है ना, क्योंकि ये भी संख्या टोटल रुपए ये भी है, तो इधर भी टोटल रुपए आएंगे। तो फिर कह रहा है कि 4 व्यक्ति कम होते, तो 16 - 4, और फिर क्या होता कि प्रत्येक को 1 रुपये अधिक मिलता, तो 48 + 1। तो यहाँ से देखेंगे 8 और 6 14, ये हो गया 24 गुणा 47। इधर देखेंगे दोस्तों, यहाँ से 12 गुणा, और ये कितना होगा? 49। ठीक है, 12 गुणा 49, तो 7 चौक 28, यूनिट डिजिट मिलाते हैं, 28 यहाँ 8 बन रहा है, 9 दूनी 18, यहाँ भी 8 बन रहा है। इसका मतलब इसकी गुणा करोगे तो दोनों बराबर आएंगे। जब दोनों बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो इसका मेरे भाई ए वाला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको बाई ऑप्शन जाना है। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ आप इस सवाल को समझ पाए होंगे। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 152। 152 में दिया है 154 कोटों में लाल कोट की तुलना में सफ़ेद कोट 3 कम है, लेकिन हरे कोट की तुलना में सफ़ेद कोट 5 अधिक है। यदि सभी कोट लाल, सफ़ेद और हरे हैं तो कितने लाल कोट है, ये पूछा है। ठीक है भाई, तो मान लेते हैं, पहले हम ग्रीन को अगर लेते हैं तो ग्रीन मान लेते हैं एक्स है। ठीक है, ग्रीन एक्स मान लिए। कह रहा है लेकिन हरे कोट की तुलना में सफ़ेद कोट 5 अधिक है। तो अगर वाइट की बात करें तो वाइट कितना होगा? x + 5 होगा, क्योंकि इससे 5 ये अधिक है। ठीक है, और शुरू में लाल कोट की बात हो रही, कह रहा है लाल कोट की तुलना में सफ़ेद कोट 3 कम है। तो रेड की अगर बात करें तो ये वाइट वाले 3 कम है, तो रेड वाले अगर 3 अधिक कर देंगे हम, तो 5 + का 3 है ना, तो तभी ये जो है वाइट वाले लाल से कम हो जाएंगे, तो इसको हमने अधिक कर दिया है। अब इन सब को जोड़ेंगे, टोटल कोट हम 154 दे रखा है, तो इनको जोड़ेंगे तो आएगा ये 3x 5 5 10 10 और 3 13, 3x + 13, जबकि दे कितना रखा है? टोटल 154 दे रखा है, तो बराबर 154 के होगा। तो 3x बराबर, यहाँ से इसे घटाएंगे तो आएगा 1। ठीक है, और ये 4, 141। अब इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 चौक 12। ठीक है, 3 चौक 12, 3 7 या 21, तो x बराबर आ गया दोस्तों 47। ठीक है, x बराबर 47 आ गया है। तो हमसे पूछा कितने लाल कोट है, लाल कोट पूछा। लाल कोट कितने हैं दोस्तों? 5 3 8, x + 8 है ना, x का मान 47 है, तो 8 और जोड़ देना इसमें, तो 8 7 15, तो 55। ठीक है, तो इसका 54 आंसर होगा। तो इसका मेरे भाई सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 153। 153 में दिया है एक मजदूर को 25 दिनों के लिए इस शर्त पर लगाया गया कि प्रतिदिन काम करने पर उसे 2 रुपये और प्रतिदिन अनुपस्थित रहने पर उस पर 50 पैसे का जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, यदि वह केवल 37.50 रुपये प्राप्त करता है तो उसके अनुपस्थित दिनों की संख्या पूछा, कितने दिन वो अब्सेंट रहा, ये पूछा है। तो मान लेते हैं कि टोटल जो है x दिन वो प्रेजेंट रहा,
है ना। ये हमने मान लिया कि टोटल x दिन वो प्रेजेंट रहा। जब वो प्रेजेंट रहता है तो उसे 2 रुपये मिलते हैं, ठीक है, प्रत्येक दिन के 2 रुपये मिलते हैं। तो x दिन प्रेजेंट रहा तो प्रत्येक दिन के 2 रुपये हो गए, तो कितने हो गए टोटल रुपये? 2x रुपये हो जाएंगे टोटल, है ना। टोटल 2x रुपये हो गए। और कह रहा है कि प्रतिदिन अनुपस्थित रहने पर उस पर 50 पैसे का जुर्माना लगा लेते हैं, ठीक है। अब दिन कितने बचे दोस्तों? अब 25 टोटल थे। अगर इतने दिन वो आ रहा है ना, उपस्थित जो है x दिन उपस्थित हो रहा है, टोटल 25 दिन है। तो यहाँ से अगर अगर हम घटा देंगे x, तो यहाँ से जो अनुपस्थित है ना, absent रहा है, वो दिन आ जाएंगे। absent रहने पे क्या होता है? absent रहने पे 50 पैसे का, 50 पैसे का मतलब होता है 1/2 रुपये, 50 पैसे का जुर्माना लगता है। ये तो रुपए इसके टोटल में से कटने हैं, तो इसीलिए माइनस हो गया। ये वाले जो रुपए हैं अनुपस्थित वाले, वो टोटल जो रुपए हैं उसमें से कटने हैं, ठीक है। कट पिट के उसके हाथ में कितने आते हैं? 37.50, 37.50 आते हैं, ठीक है, ये आता है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, 2x और ये कितना होगा? 12.5, माइनस माइनस ये कितना होगा? प्लस x/2 और बराबर 37.50, ठीक है। 2 दूना 4, 4 और ये कितना होगा? 5, तो 5x/2 इधर लाओगे तो उसे उधर ये जुड़ जाएगा, तो जोड़ने पे ये आएगा दोस्तों 50, ठीक है। आप 5 से डिवाइड करोगे ये 10, तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों? यहाँ पे 20, ठीक है। यानी कि उपस्थित दिनों की संख्या आ गई 20। और हमसे पूछा अनुपस्थित दिनों की संख्या, ठीक है। टोटल कितने दिन थे? 25 थे, ठीक है। अनुपस्थित दिनों की संख्या यही तो है, 25 माइनस x, ये वाली थी। तो इसमें से घटाओगे 20 ये रख के, तो कितना आएगा? 5 आएगा, ठीक है। तो 5 इसका आंसर होगा। तो इसका मेरे भाई ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 154। 154 में दिया है, एक बस में शुरुआती बिंदु पर लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दोगुनी है, ठीक है। बॉयज और ये हो गया गर्ल्स, लड़कियों की संख्या से कितनी है? दोगुनी है। अगर ये x है तो ये कितना है दोस्तों? 2x हो गया, ठीक है, 2x मान लिया। रास्ते में जब 15 लड़के उतरे और 10 लड़कियां बस में चढ़ी, ठीक है, 15 लड़के क्या हो रहे हैं? उतर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, 2x, 15 उतर रहे हैं तो माइनस का 15 कर देंगे, ठीक है। और 10 लड़कियां बस में चढ़ती हैं, ठीक है, 10 लड़कियां बस में चढ़ती, पहले x थी तो 10 चढ़ी हैं। अब उनका जो है कह रहा है अनुपात जो है बराबर है ना, लड़के लड़कियों की संख्या क्या है? बराबर है। तो ये बराबर कर लिया, तो यहाँ से घटाएंगे तो ये x बचेगा, और इसे उधर ले जाएंगे तो ये जुड़ जाएगा, कितना आएगा? 25। और हमसे पूछा है कि प्रारंभ यात्रा से प्रारंभ में कितने लड़के थे? लड़के कितने थे? 2x थे, तो इसका डबल कर देंगे हम, तो 50, 25 दूना 50, तो 50 इसका आंसर होगा, ठीक है भाई। ये हो गया दोस्तों लड़कों की संख्या, और ये आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। लड़कों की संख्या 50 है, लड़कियों की संख्या कितनी होगी? 25 होगी, ठीक है। तो इसका दोस्तों सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 155। 155 में दिया है, एक किसान अपनी गायों के झुंड को अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है। पहले पुत्र को झुंड का आधा, दूसरे पुत्र को 1/4, तीसरे पुत्र को 1/5, ठीक है। तो पहले किसकी बात हो रही? फ्रैक्शन की बात हो रही, तो आधा है, और फिर कितना है दोस्तों? 1 आधा है, दूसरे पुत्र को 1/4, फिर तीसरे पुत्र को 1/5 भाग, ठीक है, 1/5 भाग मिलता है। तो यहाँ से जो फ्रैक्शन है ना, जो हर दिए हैं उनका लासा ले लेंगे हम, तो इनका लासा आएगा दोस्तों 20। तो हम मान लेते हैं कि टोटल गाय उसके पास जो है 20 यूनिट है, ठीक है, टोटल गाय 20 यूनिट हमने मान ली है, ठीक है। अब पहले पुत्र की बात हो रही है, तो पहले पुत्र 1/2 इसका करोगे 20 यूनिट का, तो कितना आएगा दोस्तों? 10 आएगा। और दूसरा पुत्र की बात करें अगर, तो उसको 1/4 टोटल का, इसका 1/4 करोगे तो कितना आएगा? 5। और तीसरे पुत्र को टोटल का 1/5 इसका करोगे तो 4 आएगा। टोटल कितनी गाय हो गई दोस्तों? यहाँ पे 19 हो गई गाय, ठीक है। जबकि गाय टोटल कितनी थी? 20 थी, तो 1 यूनिट बचा है, 1 यूनिट वो चौथे पुत्र को मिलेगा, है ना। वो किसको मिलेगी? चौथे पुत्र को गाय मिलेंगी, ठीक है। जबकि गाय हैं कितनी? 7 गाय हैं, तो यहाँ पे 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 7 गाय के बराबर होगा। झुंड में गायों की कुल संख्या पूछा है, कुल कितनी है? 20 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू 7 है, तो 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, तो 140 कुल गाय हो गई। इसका दोस्तों बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब देखते हैं 156। 156 में दिया है, और ये आरआरबी एनटीपीसी है ना,
एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है भाई, इसमें दिया है 3 संख्याएं x, y, z जो एक दूसरे के सहभाज्य है ना, को प्राइम है, सहभाज्य, जैसे कि पहले 2 संख्याओं का गुणनफल 143 है। तो हम मान लेते हैं a, b, c ये 3 संख्याएं हैं। तो पहली 2 संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी, इनका गुणनफल कितना दे रखा है 143, तो 143 दे रखा है। ठीक है, कह रहा है अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 195 है, तो b इंटू सी, अंतिम 2 संख्या b इंटू सी होंगी, इनका गुणनफल कितना है 195। ठीक है, 195 हो गया। तो इसको क्या लिखोगे दोस्तों, 11 गुणा 13 लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे इसको लिख सकते हो 13 गुणा 15। ठीक है, 15 तिया 45, 13 गुणा 15 इसको लिख सकते हो। यानी कि यहाँ से a का मान 11 यूनिट हो गया, b का मान कितना हो गया 3 यूनिट हो गया, है ना। यहाँ b का मान 3 यूनिट है। ठीक है, इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, हमने गुणनखंड सही किए है। और c का मान कितना होगा 15 यूनिट होगा। तो a बराबर हो गया दोस्तों 11 और b बराबर हो गया यहाँ पे 13 और c बराबर होगा 15। ठीक है, इन सब का क्या पूछा है, तीनों संख्याओं का योग हमसे पूछा है। तो इनको योग करोगे 5 3 8 और 1 9 और 1 1 2 1 3, तो 39। ठीक है, 39 इसका आंसर होगा। तो इसका मेरे भाई बी वाला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। तो यहाँ पे हमारा नंबर सिस्टम संख्या पद्धति चैप्टर समाप्त होता है और हम अगला चैप्टर अब पढ़ने वाले हैं लासा मासा। ठीक है भाई, तो हमने बिल्कुल क्रम से हम चले हुए हैं, एकदम शुरू से हम लेकर आखिर तक चलेंगे, क्रम से हमने बुक कराई है और इसकी प्लेलिस्ट भी है। तो जिन भाइयों ने देखा नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए आप, बिल्कुल एकदम ऑर्डर से हमने सारे ही चैप्टर कराए हैं। ठीक है भाई, तो जो भी दोस्त यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, है ना, इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, अगला चैप्टर लासा मासा।